दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। नोटेशन हम इस तरह से देंगे। पॉइंट ए एंड लाइन ए बी के लिए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में हम इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं। ए को हम स्मॉल ए लिख सकते हैं। फ्रंट व्यू में हम पॉइंट ए को ए डैश नोटेशन लिख सकते हैं एंड साइड व्यू में पॉइंट ए के लिए हम ए डबल डैश नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये दो प्लेन है। इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, इस प्लेन को वर्टिकल प्लेन बोल सकते हैं। दोनों की इंटरसेक्टिंग जो लाइन है उस लाइन को हम एक्स वाई लाइन बोल सकते हैं। फ्रंट व्यू हमें ये वर्टिकल प्लेन में दिखेगा और टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस तरह 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ से इस तरह 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंड वर्टिकल प्लेन की पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से शो की हुई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट एबव एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी पोजिशन में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बिहाइंड वर्टिकल प्लेन एंड एबव एच पी। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो एच पी बिहाइंड वी पी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन बिलो एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी। इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं। पॉइंट ए 10 mm एबव एच पी, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ये पॉइंट की पोजीशन यहाँ दी हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फ्रंट व्यू हमें यहाँ मिलेगा वर्टिकल प्लेन में ए डैश पॉइंट। टॉप व्यू हमें यहाँ मिलेगा ए पॉइंट। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे, इसलिए टॉप व्यू की जो पोजीशन है वो इस तरह से शिफ्ट होगी। पॉइंट ए हमें यहाँ मिलेगा। सॉल्यूशन अब हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई लाइन एंड ए डैश पॉइंट एंड पॉइंट ए। ये इस तरह हमने सॉल्यूशन यहाँ लोकेट कर सकते हैं ए डैश पॉइंट एंड ए पॉइंट के लिए। एग्ज़ाम में हम सॉल्यूशन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ए डैश पॉइंट 10 mm एबव एंड ए पॉइंट 15 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। इसलिए हम एक्स वाई लाइन के नीचे हम पॉइंट ए लोकेट करेंगे। ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ड्रॉ की है। हम डायरेक्टली इस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट बी 15 mm एबव एच पी एंड 10 mm बिहाइंड वी पी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की पोजीशन है। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन शो कर सकते हैं। पॉइंट बी का फ्रंट व्यू हमें बी डैश पॉइंट एंड टॉप व्यू बी पॉइंट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे, इसलिए बी पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। सॉल्यूशन के लिए हम इस तरह से एक्स वाई लाइन के ऊपर बी डैश एंड बी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशन के में आंसर लिखने के लिए हम इस तरह से 10 mm एबव एक्स वाई लाइन पॉइंट बी मार्क करेंगे एंड 15 mm एबव एक्स वाई लाइन बी डैश पॉइंट मार्क करेंगे। एग्ज़ाम में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बिलो एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी। थर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन लोकेट करके थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट सी लोकेट करेंगे। फ्रंट व्यू का पॉइंट सी डैश एंड टॉप व्यू का पॉइंट हमें सी पॉइंट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, इसलिए सी पॉइंट की पोजीशन इस तरह से हमें एबव एक्स वाई लाइन मिलेगी। सॉल्यूशन हमें इस तरह से यहाँ सी डैश एंड सी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ हमें ये सॉल्यूशन ड्रॉ करना है, ये एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम विथ डायमेंशन ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ये कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट सी का प्रोजेक्शन हम इस तरह से एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं, सी डैश पॉइंट एंड पॉइंट सी। अब पॉइंट डी की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में दी हुई है, 20 mm बिलो एच पी, 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। यहाँ पॉइंट डी का हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू लोकेट कर सकते हैं। फ्रंट व्यू डी डैश पॉइंट एंड टॉप व्यू पॉइंट डी। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, इसलिए पॉइंट डी की पोजीशन हमें बिलो एक्स वाई लाइन इस तरह से मिलेगी, पॉइंट डी एंड डी डैश। फ्रंट व्यू का पॉइंट एंड टॉप व्यू का पॉइंट, दोनों पॉइंट हम यहाँ बिलो एक्स वाई लाइन इस तरह से हमें मिलेगा। ये सॉल्यूशन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, डी डैश एंड डी पॉइंट। अब पॉइंट
E is on HP and on VP वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी कि ओरिजिन पे पॉइंट E है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सिर्फ XY लाइन ड्रॉ कर पे कहीं पे भी हम पॉइंट C डैश एंड C मार्क कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हमें ये मिलेंगे, C डैश पॉइंट एंड C पॉइंट ऑन XY लाइन। अब पॉइंट F 20 mm बिलो HP एंड ऑन द वर्टिकल प्लेन, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करने के लिए इस तरह से XY लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर F पॉइंट एंड F डैश पॉइंट इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं बिलो XY लाइन 20 mm। यहाँ हम देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, पॉइंट G ऑन HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। अब XY लाइन के नीचे हम G पॉइंट मार्क करेंगे एंड XY लाइन पे G डैश पॉइंट, यानी कि फ्रंट व्यू हमें XY लाइन के ऊपर मिलेगा और टॉप व्यू का पॉइंट हमें G पॉइंट 10 mm बिलो XY लाइन मिलेगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं G पॉइंट जो है वो फ्रंट व्यू में हमें इस तरह से स्मॉल g हम यहाँ लिख सकते हैं, और स्मॉल g डैश फ्रंट व्यू का पॉइंट G डैश है और टॉप व्यू का पॉइंट हम यहाँ G लिख सकते हैं। हम ये प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, इसलिए स्मॉल g पॉइंट XY लाइन के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हमें मिल सकता है पॉइंट H ऑन HP एंड 10 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। इसलिए हम सॉल्यूशन इस तरह से H डैश पॉइंट ऑन XY लाइन एंड H पॉइंट एबोव XY लाइन 10 mm डिस्टेंस पे मिलेगा। यहाँ इस तरह से हम समझ सकते हैं, जब पॉइंट A ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड VP यहाँ है, इस तरह से रोटेट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसलिए हम H पॉइंट यहाँ जो बिहाइंड VP है वो हमें यहाँ मिलेगा, टॉप व्यू का पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा XY लाइन के ऊपर, इसीलिए हम ये टॉप व्यू का पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और फ्रंट व्यू का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा H डैश पॉइंट ऑन XY लाइन। फ्रंट व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए हमें ओरिजिन पे यानी कि XY लाइन पे फ्रंट व्यू का पॉइंट H डैश मिल सकता है। लास्ट प्रॉब्लम, पॉइंट I 20 mm अबव HP एंड ऑन द वर्टिकल प्लेन। इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट I डैश अबव XY लाइन, I पॉइंट यहाँ शो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।